ओम शांति। सत्संग का अर्थ है सत्य पर चलना। और सत्य क्या है? सत्य गुरु है। जब हमारे जीवन में परमात्मा आते हैं, गुरु आते हैं, तो समझ लो हमारे जीवन में सत्य का आगमन हुआ। जब जीवन में सत्य आ जाए, प्रमाण है गुरु का आना, सत्य का जीवन में आना, प्रकाश का जीवन में आना। हम अपने जीवन में जब गुरु की आज्ञा में चलते हैं तो समझ लो प्रकाश के साथ चलने लगे। जीवन में अंधकार था, प्रकाश का आगमन हुआ। तो ये हमें शरीर मिला। शरीर को क्या कहते हैं? रथ। कहीं भी जाना होता है तो हम कहते हैं रिक्शा हो, तांगा हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, तभी हम कहीं जा सकते हैं। तो परमात्मा की तरह चलने के लिए हमें ये शरीर रूपी ये रथ मिला। अब इस शरीर में, इस रथ में क्या है? घोड़े भी हैं। इसके ऊपर चलाने वाला मन, लगाम और बुद्धि भी है, समझने वाला। और इसके पीछे जो बैठा है वो आत्मा है। अब हमें अपनी आत्मा की तरफ जाना है। तो हमें रथ को कहाँ घुमाना होगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? शरीर रूपी रथ को हम घोड़े को बाहर की तरफ दौड़ा रहे हैं, मन को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, और आत्मा रूप से परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, इस शरीर के अंदर बाहर की तरफ दौड़ रहा है। जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमें यात्रा करने सिखाते हैं। कहते हैं जो आप यात्रा कर रहे हो, जिधर की ओर जा रहे हो, देखिए हर व्यक्ति इस रथ को दौड़ा रहा है सुख की तरफ में। मन सुखी हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए। आत्मा सुख स्वरूप है। पैसेंजर जो गाड़ी में बैठा है, जाना किसको है? पैसेंजर जो अंदर बैठा है, मन और बुद्धि को किससे मिलना है? उसी आत्मा से। तो रथ को जब तक हम बाहर की तरफ दौड़ाएंगे तब तक हमारा मन और बुद्धि सुख में नहीं आ सकते। कारण क्या है? रथ का बाहर की तरफ दौड़ना। सत्य अंदर है और तलाश सत्य की बाहर। अब हम देखें, गुरु आए तो गुरु ने बताया इस रथ को हमें कैसे चलाना है, अपने मन की लगाम को कैसे वश में करना है। जब तक ये घोड़े की लगाम वश में नहीं होंगी तो घोड़े बाहर की तरफ ही दौड़ेंगे। उन्हें नहीं मालूम हमें कहाँ जाना है। उसको कौन लेकर जाएगा? घोड़ों को वश में करने के लिए इस मन को समझदार बनाना पड़ेगा, बुद्धि को ज्ञान देना पड़ेगा, ज्ञान रत्नों से भरना पड़ेगा। गुरु जब हमें ज्ञान देते हैं तो बुद्धि से देते हैं, समझाते हैं कि इस रथ का, इस घोड़ों का मुख अपनी तरफ करो, अपनी मन को वश में करो। देखिए आप कभी बच्चों को देखते होंगे, हम बच्चे को कहीं लेकर जाते हैं तो उसे अपनी कोई टॉयज दिखाई देता है तो वो उधर भागता है। उसे नहीं मालूम वो जो साथ में रहेंगे उनको भी छोड़ देगा। उसे क्या चाहिए? उसे तो सिर्फ टॉय चाहिए। मन किधर दौड़ेगा? उसकी तरफ। वो मम्मी की भी उंगली छोड़ देगा,
दुकानदार के पास भाग जाएगा कि मुझे ये चाहिए, उसे नहीं परवाह है, संसार की तरफ है। हम संसार की तरफ ही देखते रहते हैं। अब मन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, पैसा हमारे पास है नहीं तो हमें तो अच्छी लग रही, हमें तो चाहिए। वही बात है, किसी के पास चेक बुक है और बैंक में पैसे ही नहीं हैं, तो चेक बुक काम क्या आएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो ये मन, बुद्धि और शरीर कितने भी बाहर दौड़ते रहें, किसी भी चीज़ से हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो आत्मा की एनर्जी है। सुख किस में है? अपनी आत्मा में। परमात्मा कहाँ है? अंदर। हम परमात्मा को बाहर ही ढूंढते रहते हैं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए। देखिए, हमारी बुद्धि सब कुछ समझ सकती है कि जिस चीज़ की तरह हम भाग रहे हैं उसमें है तो कुछ भी नहीं। कितने भी आप बड़ों से आप पूछ ले कि आपको क्या कुछ मिला इधर जाके, सबका अनुभव है। आप अपने बड़ों से अनुभव लें तो बड़ों का अनुभव क्या है, इसमें कुछ नहीं है। पर क्या मनमानी करने वाला बच्चा माँ बाप की आज्ञा में चलेगा? नहीं, उससे तो अपने मन के अनुसार चलना है, अपने घोड़ों को, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना है। हर एक व्यक्ति संसार में चल रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई बिजनेस पे, सब जा किस ले रहे हैं? सुख की तलाश में। अब किसी को सुख नहीं मिलने वाला। खूब पैसे वाले लोग मार्केट में बैठे हैं, खूब गरीब उसी मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी के पास कोई सुख नहीं है। सब एक दूसरे की नकल करके भाग रहे हैं और कोई किसी से शिक्षा नहीं ले रहा। हर एक व्यक्ति शरीर वाला शरीर के पीछे भाग रहा है, इसे मिला हमें तो मिल ही जाएगा। मन वाला मन को समझाता है इसको मिले या ना मिले हमें तो सब कुछ मिलेगा। हर एक की बुद्धि हर एक को समझाती है, पर जब तक ये शरीर और मन बुद्धि दूसरे को समझाता रहता है तब तक क्या उसने सत्य को जाना? ऐसे ही हमें अपने बचपन में लौटना है। बच्चा बन करके जब हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं तभी हम उस आत्मा तक पहुंच पाएंगे। एक बच्चे को पढ़ाई करनी है तो टीचर की आज्ञा में चलेगा और उसे उठना भी अच्छा नहीं लगता, बैठना भी अच्छा नहीं लगता, बुक्स भी अच्छा, सब कुछ मन के अपोजिट है, फिर भी उसे वही काम करने पड़ेंगे जो मन की अपोजिट है। ऐसे ही हम देखें अपने जीवन में, हमें संसार में पता है कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी हम परमात्मा के अपोजिट हैं। हमारे मन की पूरी नहीं होगी फिर भी हम लगे हुए हैं कि हम कर लेंगे। हर एक व्यक्ति 99 व्यक्ति अपने मन के उल्टे ही चलते हैं संसार के, उसको कुछ सीधा मिलने वाला नहीं है, फिर भी वो इतना प्रयास करता है उस संसार के लिए जिससे उसके वो सुख मिले या ना मिले। अपने से बड़ों से पूछ लो उनका अनुभव क्या होगा। देख भी रहे होते हैं ज़िंदगी में कोई सुख नहीं होता, फिर भी हमारा मन क्या करेगा, बड़ों को काटेगा। इसका मतलब क्या है? हम अपने मन को अपनी आत्मा की तरफ मोड़ना ही नहीं चाहते हैं, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। तब भी हम प्रयास कहाँ करेंगे जहाँ हमें कुछ नहीं मिलना। बहुत बड़ी बड़ी बात मिलाई कि गुरु की आज्ञा में चले। बच्चा कौन सा अच्छा, माँ बाप की आज्ञा में चले या अपनी बात को मनवाए? हर एक व्यक्ति अपनी बात को मनवाने के लिए बड़े से बड़ी जॉब करता है, खूब सेवा करता है,
सत्संग में भी आप देख लें, बड़ी से बड़ी सेवा हो जाएगी, दान देने वाले भी आ जाएंगे, पर नज़दीकी से जाकर देखो तो उनकी आज्ञा में नहीं होंगे। परमात्मा जैसा कहे वैसा नहीं हो, क्योंकि गुरु क्या चाहते हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आपका मन और बुद्धि आज्ञा में चलेगी ही। तो रथ ही आज्ञा में नहीं चलना चाहता, शरीर ही गुरु के हिसाब से मोड़ना नहीं चाहता, तो मन बुद्धि तो कहाँ चलेंगी। हर एक व्यक्ति को पता है सत्संग में सुख है, फिर भी हर एक व्यक्ति क्या कहेगा, संसार में इतने काम हैं, घर में ये प्रॉब्लम आ गई, हस्बैंड की ये प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी जीवन में, पर गुरु क्या कहते हैं, कितना प्रयास हम करते हैं, तब भी प्रयास करने के बाद भी उधर सुख है नहीं। इस रथ को संसार की तरफ मोड़ने में सुख है नहीं, सुख तो अपने अंदर इधर मोड़ने में है, मन और बुद्धि को बच्चा बनाने में ही है। देखिए बचपन कैसा होता है, माँ ने कहा यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुझे नहलाना है, तुझे खिलाना है, वो वही बैठा रहेगा, बचपन इसे कहते हैं। आपको कहा जाए बचपन में आ जाओ, तो आप बचपन की हरकतें करने लग जाओगे और ये अपने आप ही बोलने लग जाओगे, गुरुजी मैं तो आपका बच्चा हूँ। गुरुजी को तो मालूम ही नहीं है आप उसके बच्चे हो, माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि तुम हमारे बच्चे हो। बच्चे कहने लग जाए, मैं तो आपकी छोटी बच्ची हूँ, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ। माँ बाप को तो मालूम ही नहीं है। ये शब्द हमें कितने अच्छे लगेंगे जब बच्चा ये कहे। हर एक बड़े आदमी से आप पूछ ले, संत के पास भी जाएगा तो एक भी बात कहता मिलेगा, हमें धूप में सफ़ेद बाल नहीं किए, उम्र पाई है। हम संत तुकाराम को भी जानते हैं, सूरदास को भी जानते हैं, मीराबाई को भी जानते हैं, हमने बहुत सुना है। चले तो नहीं, जीवन कैसा है उन्होंने तो अपने जीवन को दिखाया। हमारा प्रैक्टिकल जीवन कितना है। हर एक व्यक्ति कहते हैं गुरुजी हम तो आपके हैं, अच्छा किसमें लगे। अच्छाई तो उसमें है अपने आप ही चीज़ उठाकर खाना, जो बहुत आसान है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे तब उसको खाए, तब है मज़ा। तभी कहते हैं बचपन लौट आया, बचपन आ गया। बच्चे को देखकर आप सीख जाओ, बच्चा आपकी आज्ञा में चलता है। हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं। गुरु कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। शरीर से हम नहीं चल सकते, मन से चले। मन भी फिर कहेगा लगता नहीं है भगवान में, कोशिश तो बहुत करते हैं पर लगता नहीं है। भगवान के जीवन से सीखा, राम जी के जीवन से सीखा हमने। देखिए राम ब्रह्म थे, ब्रह्म ज्ञानी। वो अवतार लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वही लीला कर पाए। अच्छी लीला तो कौन कर पाएगा, जिसको भगवत साक्षात्कार होगा। नहीं तो हर एक की बस की बात नहीं है कि राम जैसा जीवन, इंद्रियों को इतनी मर्यादा में रखना, माता की आज्ञा में चलाना, पिता की आज्ञा में चलना, अपने बचपन से लेकर के जिस उम्र में भी वो आ गए हों, कितनी आज्ञा में वो चले, कितना मन चला, इससे पता लगता है। तो फिर गुरु मिलने के बाद क्या हम सत्संग को कुल जल्द जान जाएंगे? इतनी जल्द हमारे को सत्संग लग जाएगा? सर्व के हित के लिए जीना
गुरु के जीवन से हम देखते हैं कि सर्व के हित के लिए जी रहे हैं। सबकी आज्ञा में तो वो चल रहे हैं, दिखाई देता है। सभी तरह के लोग उनके सामने बैठे हैं और हमारा रथ अपने अनुसार चलता है या गुरु के अनुसार। हमारी बुद्धि क्या कहेगी, हमारा मन क्या कहेगा? इंद्रिया या इधर की तरफ जाए तो सुख मिलेगा, परमात्मा कहेंगे नहीं मिलेगा। तो क्या मन इतना जल्दी मान जाएगा? नहीं मिलेगा। मन अपनी मनमानी करके देखेगा। तो परमात्मा ने ये शरीर रूपी रथ दिया कि इसको भगवान के तरफ कब लेकर चलोगे? देखिए, आपको लेकर चलना है इस रथ को। किधर लेकर जाना है? अपनी आत्मा की तरफ। उसमें चलना है या रुकना है, मुड़ना है। अपनी इंद्रियों को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को गुरु की तरफ मोड़ना है। जब इंद्रियां और मन और बुद्धि गुरु की आज्ञा में चलने लगे तो समझ ले आपकी जीवन में प्रकाश आ गया। जिसके जीवन में प्रकाश आ जाता है उसका अंधकार दूर हो जाता है। हमारी दृष्टि भगवान की तरफ हो गई। अब संसार पीछे चलेगा। जब भगवान का रथ आगे चलता है तो संसार पीछे से पीछे चलता है। बस इतनी ही गुरु की आज्ञा में चलना है तो समझ ले आपका रथ, आपका तांगा किसकी आज्ञा में चलने लगा? भगवान की आज्ञा में। आपकी जीवन में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इंद्रियों का भी सम्मान होने लग जाएगा। गुरु सम्मान से आपको ये चीज़ देना चाहते हैं। संसार चाहिए, संसार से मिलेगा। हम समर्पित हो जाएं भगवान के। मन मानी करेंगे तो मन की पूरी नहीं होगी। पहले आपका मन तो चले। घोड़ा सोचे मैं तो पुल पे बैठूं नहीं, ये दूसरा कौन आएगा? आपके पीछे कौन आएगा? सत्य की तरफ चलना ही सत्संग है। और हम अपनी बुद्धि को देखें, ये चालाक बुद्धि कितने बहाने लगाती है। शरीर को रोकने के लिए कितने लोगों का साथ ढूंढती है। बच्चों का काम आ गया, जॉब पे जाते हैं, कौन रोक रहा है इस रथ को? आपके रथ को कौन रोकता है? आपकी बुद्धि ने ही आपको रोक दिया। बुद्धि ने आज्ञा दे दी मन को और मन ने अपनी इंद्रियों को रोकने का साधन ढूंढ लिया। आपने अपने रथ को मोड़ने के लिए ही मना कर दिया और चाहते हो भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान मिल जाए। भगवान तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब मुख मेरी तरफ करोगे। मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं सारा सुख देने के लिए। जब तेरा मन तेरी चालाक बुद्धि समर्पित कर देगी, समर्पित बुद्धि हो जाएगी, तब मन दौड़ा दौड़ा आत्मा की तरफ ही आएगा। इंद्रियां दौड़ करके भगवान की तरफ आएंगी। सत्य है क्या? सत्य शांत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, टिका हुआ है सत्य। सत्य हमें दौड़ नहीं है, सत्य रुका हुआ है। जब इंसान शरीर से चला जाता है तो उसके जीवन की सारी दौड़ धूप खत्म हो जाती है, शांत हो जाता है। सभी दुनिया के लोग उसके पास आकर बैठ जाते हैं। तलाश किसकी थी? वे चुप हो जाए। हम अपनी इंद्रियों को कितना शांत रखना चाहते हैं और कितना दौड़ाना चाहते हैं, जितना मन को शांत करना चाहते हैं। बुद्धि जब तक ज्ञान नहीं सुनेगी, जब तक सत्संग को ग्रहण नहीं करेगी, और सत्संग का मतलब है आज्ञा में चलना।
सत्संग का मतलब ये नहीं है कि सुनना और अपनी मनमानी से चले। देखिए, संसार है जिसमें आपने किसी की नहीं माननी है, आप मनमानी करते हो, वो संसार है। कोई भी व्यक्ति नौकरी भी करना चाहता है, बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता हमें सुबह उठकर जॉब जाए, स्कूल जाए, मन नहीं चाहता उठना, फिर भी माँ बच्चे को उठाती है, स्कूल जाना है। वो मन से गया या बिना मन से गया, 99% व्यक्ति बिना मन के काम कर रहा है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम मेहनत करके कमाएं, सब बिना मेहनत के बैठे बिठाए खाना चाहते हैं। और कोई आपको संसार में बिना मेहनत के ना रोटी देगा, बिना मेहनत के ना सोने देगा, शांति से बैठने ही नहीं देगा। गुरु मेरे को सत्य में टिकाना चाहते हैं। सत्संग एक ऐसा है जिसमें हम शांति से बैठ सकते हैं और कोई आपको शांति से बैठने नहीं देगा। आप ही अपने आप को नहीं बैठने देंगे शांति से। आपकी है बुद्धि, ये सातिर चालाक बुद्धि, चलो इससे कुछ मिलेगा, ये करते हैं इससे कुछ मिलेगा। और गुरु क्या कहते हैं? आप शांत सच्चिदानंद स्वरूप हो। आप किसकी संतान हो? वो नहीं परमात्मा है। टिका हुआ व्यक्ति ही परमात्मा स्वरूप है। देखिए, ट्रेन चलती है तो पटरी कैसी है? साथ चल रही है, टिकी है। टिकी हुई चीज़ पर ही कोई हलचल वाली चीज़ चलती है। ऐसे ही हमारा शरीर, मन और बुद्धि शांत भाव में टिक गया तो हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। चलायमान कौन है? मन। हम कहें ये दुनिया तो इतनी दौड़ रही है, हमें भी तो दौड़ना है। गुरु कहते हैं आ जाओ सत्संग में, मिलेगा उतना ही जितना आपको चाहिए। जितना ज़्यादा शांत होते जाएंगे उतनी ही प्रकृति दासी बनकर सेवा करने लग जाएगी। अब अपने आप से देखो, आपका मन शांति से बैठना चाहता है या हलचल में रहना चाहता है? सत्य मिलता है तो साधु शांत होकर बैठते हैं और दो अज्ञानी लड़ाई करके बैठेंगे। तो अज्ञानी कौन है? ये शरीर भाव में तो मन से मिले हुए, दोनों की बुद्धि चला। आत्मा तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और झगड़ा किस में होता है? जब भी शरीर से लड़ो तो समझ लो हम अज्ञानी हैं। जब भी मन दुखी करे तो सोचना क्यों मैं अज्ञानता में आ रही हूँ। जब भी कोई बुद्धि, हर एक के पास इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। गुरु यही कहते हैं तुम चालाक मत करो, वो चालाकी से कुछ भी कमा रहा है, एक दिन उसे भी शांत होना पड़ेगा। ये चालाक बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। आत्मा के आगे ये शरीर, मन और बुद्धि स्थिर है। इसी रथ में बैठकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।